विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड नया टॉपिक जो है पाठ के दो भाग हैं। एक आवेश खत्म और विद्युत क्षेत्र विस्तार। जो आवेश होता है उसके चारों ओर अपने आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम समझें कि किसी आवेश, एक आवेश है, मान लो धन आवेश, मान लो ऋण आवेश, कोई सा भी आवेश है, तो आवेश के चारों ओर, जो आवेश के चारों ओर का आवेश जो है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। 11वीं क्लास में हम गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ते थे कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। मान लो चुंबक होता तो किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। 3 क्षेत्र अपने कोर्स में हैं। 11th में गुरुत्वीय क्षेत्र, 12th में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अभी हम विद्युत क्षेत्र स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी अपनी तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी खास जो परिभाषा है वो हमको यहाँ पे बनाना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमको चाहिए उसका मात्रक और भिन्नय सूत्र। सबसे पहले परिभाषा बनाना, यहां से मतलब पाठ के खास प्रश्न शुरू होंगे और आगे 5 नंबर के लिए और खास 2 प्रश्न अक्षीय निरक्षीय स्थिति आने वाली है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा समझें कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे बिंदु है और यहां पर एक आवेश है Q, तो इसके चारों तरफ जो है ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके विद्युत क्षेत्र में एक और बिंदु है और उस बिंदु का नाम है P, उस पर एक आवेश है जिसको परीक्षण आवेश कहते हैं। ये जो परीक्षण आवेश है टेस्टिंग चार्ज कहलाता है। इसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं या इसका एक और नाम है धनावेश, धनावेश बोलते हैं। तो इसमें एक जो है एकांक धन आवेश कहते हैं। एक गोला बनाते हैं उसमें धन का चिन्ह कराकर बल लिख देते हैं, इसको एकांक धन आवेश या इसको परीक्षण आवेश Q0। विद्युत क्षेत्र में मतलब Q जो आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश जितने बल का, बल मीन फोर्स, कौन ने बताया, कूलम, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मीन्स बल और तीव्रता दोनों कैसे हैं, एक समान। बस एक अंतर है कि यहाँ पे परीक्षण आवेश होगा तो कहेंगे इसको तीव्रता, और यहाँ पर कोई और आवेश होगा तो उसको क्या कहेंगे, बल। यदि हम इसकी परिभाषा का सूत्र बनाएं तो तीव्रता को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। जब भी हम किसी भौतिक राशि को एकांक मानते हैं तो एकांक मतलब उस राशि का नीचे क्या देते हैं, भाग। तो जो एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश है वो नीचे और जो बल है वो ऊपर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है बहुत खास, E = F/Q0। ये जो है बार बार इसकी जरूरत पड़ती है और इसी से पूरे सूत्र आगे के बनते हैं। द्वारा हम समझें कि एकांक आवेश जो है एकांक होने की वजह से नीचे क्या देते हैं, भाग, और ऊपर का जो मान होता है ना उसको कहते हैं बल F। तो फॉर्मूला E = F/Q0। यदि हम इससे इसके मात्रक बनाएं तो CGS पद्धति में ये जो बल है उसका मात्रक हमने कल पढ़ा था डाइन CGS में,
और जो आवेश है उसका मात्रा पिछले वाले क्लास में पढ़ा था, उसका मान है स्थिर कूलम। तो इसका मतलब सीजीएस में तीव्रता का यूनिट डायन पर स्थिर कूलम, स्थिर कूलम। और सेकंड नंबर पे एसआई यूनिट में, एसआई पद्धति में निकालें तो डायन मीन्स न्यूटन एन और स्थिर कूलम की जगह कूलम। यदि हम इसका विमीय सूत्र बनाएं तो E इक्वल एफ, बल का विमीय सूत्र 11th क्लास में mLT-2 और आर इसका पिछले टर्म पर AT, इनको ऊपर ले जाएं तो mLT-3A-1 बहुत खास है, बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये जो विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। ये जो है ना एक सदिश राशि है, दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे वैसे सदिश, और इसका जो मान है, तीव्रता की जो दिशा है, वो हमेशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ये जो परीक्षण आवेश धन आवेश है, ये भी धन, तो धन और धन में कौन सा बल? प्रतिकर्षण। तो ये बाहर की तरफ तीव्रता की दिशा होती है, जिधर बल लगेगा उधर ही उसकी तीव्रता लगेगी। अब हमको खास जो है इसमें एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन परीक्षा में आया है वो ऐसे है कि एक विद्युत क्षेत्र है और उसकी तीव्रता E है और उसमें एक आवेश रखा है Q। विद्युत क्षेत्र E में एक आवेश Q रखा है, तो उस Q आवेश पर लगने वाला बल, एक नंबर का ये ऑब्जेक्टिव 2018 में क्वेश्चन एक नंबर का परीक्षा में आया था। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू QE, F इक्वल QE कैसे आएगा? इसका इसमें गुणा कर दिया। बस यहाँ आवेश Q0 था परीक्षण, और इस क्वेश्चन में दिया था आवेश कितना Q। तो हम इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा। लेकिन खास जो क्वेश्चन है वो है कि कहीं पर एक बिंदु आवेश है और इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है, मीन्स डेरिवेशन करना है। यह बहुत खास प्रश्न है, इसी से आगे सब बातें चलना है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है उसके लिए डेफिनेशन हमने अभी पहले ही समझ ली थी। बस वहां क्या लिखा? बिंदु आवेश। कल हमने देखा पॉइंट चार्ज मतलब छोटी सी छोटा आवेश, जो बिंदु आवेश है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर एक परीक्षण आवेश या धन आवेश Q0 स्थित है। तो ये जो प्लस Q आवेश है वो ये Q0 जो आवेश है उस पर क्या लगाएगा? एक बल F। ये जो बल F लगाएगा इस पर, तो वो कूलाम ने बताया था कि कूलाम के नियम से एसआई पद्धति में आवेश Q द्वारा परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। और Q1, तो Q1 जो उस फॉर्मूले में है वो हमारा Q है, और Q2 वो हमारा क्या है? Q0। और दोनों है ना धन आवेश है, ये भी धन आवेश, परीक्षण आवेश भी धन। तो जो बल है वो बाहर की ओर कार्य करेगा, और जो तीव्रता होगी वो भी बाहर की ओर कार्य करेगी। बीच की दूरी कितनी? R, तो R स्क्वायर।
ये बल का क्या है फॉर्मूला, पर हमको बल थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए तीव्रता। परंतु तीव्रता की परिभाषा से तो E इक्वल F अपॉन Q0, F का मान रखने पर ये जो F है ना, इसकी वैल्यू ऊपर से यहां पर रख दें। तो जब हम वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू रखेंगे तो उसका वैल्यू रखें तो E इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 तो ऐसा ही है, और जो F का मान है 1 अपॉन Q0, सॉरी 1 अपॉन Q0 और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो Q0 से Q0 कट गए, तो जैसे ही मान कटा तो E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन R स्क्वायर। ये है बहुत खास फॉर्मूला जो एसआई सिस्टम में बिंदु आवेश के कारण है। इसको न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। यदि हम इसको वायु या निर्वात में बना, ये बहुत खास है, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो K इक्वल 1, इसकी जगह 1 रख दें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यदि हम इसको CGS पद्धति में बदलें तो CGS पद्धति में ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो SI पद्धति को रिप्रेजेंट करता है वो यहां से हट जाएगा। तो E इक्वल Q अपॉन R स्क्वायर। और इसका जो यूनिट है वो डायन पर स्थिर कूलम। ये बहुत खास जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। अब जो है ना, जो तीव्रता है वो एक बिंदु आवेश के कारण है। यदि मान लो एक आवेश से और ज्यादा आवेश है तो फिर तीव्रता के लिए सूत्र 2 बार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने पूरे सूत्र में, पूरे फॉर्मूले में एक खास बात समझी। ऐसा जो है ना, एक नोट पॉइंट करके बताते हैं कि K जहां पर नीचे होता है इसका मतलब K का भाग देंगे तो तीव्रता कैसी होगी, कम। तो पहला पॉइंट बना कि परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं उनमें तीव्रता का मान कम होता है। परावैद्युत पदार्थ मतलब मोम, अभ्रक, पानी, प्लास्टिक, इनमें तीव्रता का मान कैसा हो जाता है, कम। एक बार दूसरा पॉइंट है खास कि ये जो अलग अलग बहुत सारे बिंदु आवेश हो जाते हैं तो तीव्रता जो निकालने में उनको सब तीव्रता को निकालकर और सदिश रूप से जोड़ देते हैं। एक और जो खास बात है तीसरी वाली, वो है कि 2 बिंदु आवेश हैं और दोनों बराबर बराबर हैं और इनके बिल्कुल बीचों बीच में तीव्रता निकालकर देखना है। तो जब हम देखें तो इस धनावेश और इस धनावेश इसका प्रभाव बीच में देखेंगे तो जहां भी प्रभाव देखते हैं वहां पर एकांक धनावेश होता है। जब ये एकांक धनावेश पर बल लगाएगा तो इधर से लगने वाला बल E, और जब ये इस पर बल लगाएगा बल भी तीव्रता। क्यों? क्योंकि एकांक धनावेश का जो बल होता है ना वो तीव्रता कहलाती है। अब दोनों पे तीव्रता बराबर बराबर पर दिशा कैसी, विपरीत। इसलिए कुल टोटल बताओ तीव्रता का मान कितना, 100। ये ऑब्जेक्टिव में आया था। दोबारा समझें, 2 समान आवेश और उनके बिल्कुल बीचों बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जरूरी नहीं है दोनों आवेश धन हो, ऋण भी हो सकते हैं। तो दोनों यदि ऋण है तो बीचों बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 100। ऐसा अपन समझें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बने।